अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली उनकी जो है पॉलिसी थी। जिस व्यक्ति ने कभी भी मेवात के लोगों की आवाज़ को नहीं उठाया, जब लोगों को आफत पड़ रही थी, जब लोगों के ऊपर नाजायज़ मुकदमात बन रहे थे, तो वो जयपुर और अजमेर में जाकर के छुप के बैठ गया था। अगर उसको इतनी कौम से हमदर्दी थी, इलाके से हमदर्दी थी, तो यहाँ आकर के खड़ा होता। बड़ा क्लिप है, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, प्रशासन से बात करी, सरकार से बात करी। आपको याद होगा बड़कली पे हमने पंचायत करी थी, और बड़कली पे पंचायत करके ही बड़कली को हमने खुलवाया। और फिरोजपुर झिरका के अंदर 250 और 300 बच्चों के नाम ऐसे ही नाजायज़ लिख दिए थे, और वो भी आपसी रंजिश के हमारे अपने भाइयों ने। हमने सारे कटवाए, जो करने वाले थे उनको सज़ा मिल गई, लेकिन जो नाजायज़ थे उनको हमने बिल्कुल नहीं जाने दिया। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करने वाली। उन्होंने हमेशा अपने ठेकेदारी कैसे चले, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए, पंचायत डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन रेज किए, जो कि बड़े अफसोसजनक है कि उन्होंने जनता की आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ अपना काम चलता रहे। और आज भी मेवात के अंदर उनका कोई डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई और दंगों की बातें कर करके अपनी राजनीति और चुनाव को लड़ रहे हैं। जबकि हम विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, समाज को एकत्रित करने के नाम पर, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने के नाम पर चुनाव का हमारा एजेंडा है। और निश्चित तौर पर जो युवाओं को रोज़गार मिला है वो आने वाले समय भी इसी तरीके से मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिरोजपुर झिरका से तो पूरी बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान नसीम अहमद जी हैं, जो कि फिरोजपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके परिवार का नाम है, और सकरुल्ला जी जिनके वो साहिबजादे हैं, वो हरियाणा सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। सीधी बात करेंगे, टिकट बीजेपी पार्टी का है, पिछले चुनाव भी उन्होंने बीजेपी पार्टी की ओर से लड़ा, तो अब की बार किस तरह से अपना चुनाव प्रचार, किस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई हुई है, सारी बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है जी टीवी में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम जी, किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? आज आपने उद्घाटन किया है कार्यालय का, तो क्या सोच विचार के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से मुझे टिकट की घोषणा करी है, और उस दिन से आज तक 4 दिन के अंदर फिरोजपुर झिरका के अंदर एक अलग ही फिजा और एक अलग ही माहौल है। जिस तरीके से लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मेवात में वोट नहीं आते, आज मेवात के अंदर चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका घूम रहा है। और फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और ऊपर वाले ने चाहा तो जिस तरीके से लोगों का प्यार और जो जोश उमड़ रहा है, हमें निश्चित तौर पर ये लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 10 साल आप विधायक रहे, क्या कुछ उस वक्त में आपने कराया मेवात की जनता यानी कि फिरोजपुर झिरका के लिए? देखिए, मैं 10 साल लगातार 2 बार विधायक रहा, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अभी है। हमने लगातार फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, और हमेशा हमने जो भी हमारे यहाँ सामने समस्याएं आती है उनको हल करवाने का करते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने पता है कि फिरोजपुर झिरका जो वाल के गांव में पाटखोरी, अगोन और जो है इधर जो है सिदरावट, इधर रंगाड़ा, इन गांवों के अंदर पीने का जो वाटर लेवल है वो करीब 1000 और 1500 के बीच में था। पीने के पानी की भी समस्या आने लगी थी। मैंने अपने इलाके की क्षेत्र की समस्या को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से मांग करी कि हमारे यहाँ पानी का प्रबंध किया जाए। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 263 करोड़ का प्रोजेक्ट जमुना जी से ला करके और फिरोजपुर झिरका विधानसभा के महूती गांव के ऊपर उन्होंने पानी लाए, और आज हर गांव के अंदर पानी की सप्लाई हो रही है। हॉस्पिटल्स की हमारे यहाँ पर जर्जर हालत थी। आप कभी फिरोजपुर झिरका अगर आज से 2 साल पहले आते तो वहाँ की हॉस्पिटल की बहुत हालत ख़राब थी, डॉक्टर्स भी अंदर बैठने से डरते थे। उस बिल्डिंग को नया बनवाया। अगौन के अंदर नई पीएससी का मंजूर करवाया। तिगांव के अंदर पीएससी थी, उसको 200 बेड का मंजूर करवाया। मांडीखेड़ा हॉस्पिटल को 200 बेड का मंजूर करवाया। फिरोजपुर नूहों के अंदर जो हॉस्पिटल था उसको 200 बेड का करवाया। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएं, क्योंकि मेवात के लोगों को अलवर और दिल्ली और राजस्थान कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को रोज़गार दिया है बगैर खर्ची और पर्ची के, सबसे बड़े प्रभाव लोगों के अंदर उस बात का है कि लोगों को बगैर भेदभाव के रोज़गार मिला है, विकास कार्य हुए हैं। और चाहे पहले मैं बात करूं ट्रक ड्राइवर्स के लाइसेंस की बात हो, और चाहे यहाँ पर पीने के पानी की बात हो, रोड्स की बात हो, और 8 और 9 तो यहाँ पर पावर स्टेशन बिजली के भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास का काम है, जो कि कांग्रेस और दूसरे दलों ने कभी यहाँ पर इतना विकास अगर कराते तो आज मेवात के ऊपर जो पिछड़ेपन का धब्बा था वो नहीं हटता। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कि उन्होंने मेवात पर ध्यान दिया और आज मेवात के ऊपर से वो धब्बा हटता जा रहा है। देखिए, मांगे अगर मेवात की करें तो चाहिए यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए हो, बहुत पुरानी मांग है। आपके फादर साहब जो हैं, वालिद साहब जो हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं,
आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, ये चीज़ें क्यों पूरी नहीं हो पा रही हैं? चाहे 4 लाइन की बात करें, 4 लाइन की मांग रही है कि इस अलवर टू जो नूह टू अलवर है इसको 4 लाइन किया जाए, तो इसको खूनी रोड भी बन चुका है और आपका घर भी यहीं पे है, तो क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह है और कैसे उम्मीद लगाएं लोग? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जो 4 लेन का जो इशू है बहुत पुराना है। आपको याद होगा 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, जब उस वक्त वहाँ हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और केंद्र के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, अडबर नूह के अंदर, अडबर गांव के चौक पे नूह के अंदर उन्होंने पत्थर भी लगाया हुआ है इस रोड को 4 लेन करने का। और आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें 2008 के अंदर उन्होंने पत्थर तो लगा दिया, लेकिन उसका पैसा मंजूर नहीं करवाया, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों इसका सारी जो है प्रोसीजिंग पूरी हो गई है, बहुत जल्दी इसका टेंडर होगा और हमें पूरा विश्वास है वो 2-4 महीने के अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी और रेल की बात करें, देखिए, चुनाव के वक्त में मैं एक बार बिल्कुल। जनता कहती है कि भाई चुनाव आता है तो रेल की सीटें बचती है, यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है तो क्या कोई फाइल है जो बंद हो जाती है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल 1000% सहमत हूँ। आज मेवात का युवा पढ़ना चाहता है, मेवात का युवा पढ़ भी रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, एडवोकेट्स बन रहे हैं और IAS IPS की तैयारी भी कर रहे हैं, और ये सब पढ़ाई के बेस पे ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजपुर झिरका में कॉलेज की कमी थी, कॉलेज नहीं था, लड़कियों का कॉलेज मंजूर करवाया, पुनाहना में लड़कियों का कॉलेज मंजूर करवाया, और बहुत जल्द हमारी जो मांग है, हमने नांगल मुबारकपुर गांव के अंदर अपनी पंचायत की तरफ से, हमने अपनी तरफ से प्रयास कर रखा है कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, और मुझे भरोसा है कि आने वाले चंद दिनों में यूनिवर्सिटी की बहुत जल्दी घोषणा होगी और यहाँ पर मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी। पिछले 5 साल जो रहे हैं उनको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेवात में विकास कार्य करवाए। मैंने जैसा आपको बताया, पानी की, बिजली की, सड़कों की, एक्सप्रेसवे आप देखिए जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, उस एक्सप्रेसवे की वजह से मेवात के अंदर एक अलग ही डेवलपमेंट दिखाई देगा आने वाले समय में, और इंडस्ट्री एरिया आएगा, लोगों का विकास होगा, विकसित होंगे। और 5 साल के अंदर, जहाँ तक मैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करूँ, हमारे यहाँ से जो विधायक चुन करके भेजे थे लोगों ने, बड़े जोश और खरोश के साथ उनको विधानसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने कभी मेवात के मुद्दों को या मेवात के विकास के मुद्दों को या फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने ठेकेदारी कैसे चले, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए, पंचायत डिपार्टमेंट पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन रेज किए, जो कि बड़े अफसोसजनक है कि उन्होंने जनता की आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ अपना काम चलता रहे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली उनकी जो है पॉलिसी थी। और आज भी मेवात के अंदर उनका कोई डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई और दंगों की बातें कर करके अपनी राजनीति और चुनाव को लड़ रहे हैं। जबकि हम विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, समाज को एकत्रित करने के नाम पर, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने के नाम पर चुनाव का हमारा एजेंडा है। और निश्चित तौर पर जो युवाओं को रोजगार मिला है वो आने वाले समय भी इसी तरीके से मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिरोजपुर झिरका से तो पूरी बहुमत से जीतेगी। नसीम जी, वहीं अगर बात करें तो विपक्ष जो है ये कहता है कि बीजेपी पार्टी जो है उन्होंने भाई से लड़वाने का काम किया, भाईचारे को खराब करने का काम किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब अब बात मैं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने कभी भी मेवात के लोगों की आवाज़ को नहीं उठाया, जब लोगों को आफत पड़ रही थी, जब लोगों के ऊपर नाजायज़ मुकदमात बन रहे थे, तो वो जयपुर और अजमेर में जाकर के छुप के बैठ गया था। अगर उसको इतनी कौम से हमदर्दी थी, इलाके से हमदर्दी थी, तो यहाँ आकर के खड़ा होता। बड़ा क्लिप है, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, प्रशासन से बात करी, सरकार से बात करी। आपको याद होगा बड़कली पे हमने पंचायत करी थी, और बड़कली पे पंचायत करके ही बड़कली को हमने खुलवाया। और फिरोजपुर झिरका के अंदर 250 और 300 बच्चों के नाम ऐसे ही नाजायज़ लिख दिए थे, और वो भी आपसी रंजिश के हमारे अपने भाइयों ने, हमने सारे कटवाए। जो करने वाले थे उनको सज़ा मिल गई, लेकिन जो नाजायज़ थे उनको हमने बिल्कुल नहीं जाने दिया। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करने वाली। और फिरोजपुर झिरका और मेवात के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री न होते हुए यहाँ पर हमारे जो मेवात के हमारे हीरो थे, हमारे मेवातियों के हीरो थे, राजा हसन खां मेवाती, जो 1527 में जो खानवा के युद्ध में मारे गए थे, उनके नाम पर स्टेचू लगाया। और मेवातियों को सम्मान के तौर पर उनको जो है 15 मार्च का हॉलीडे घोषित किया। इससे बड़ा सम्मान और इज्जत क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जो मेवातियों को बगैर भेदभाव के सम्मान दे रही है। बाकी जनता से क्या आप मैसेज, क्या एक संदेश आपका जनता के? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी विधानसभा क्षेत्र वासियों से ये अपील करता हूँ कि आने वाली 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर मोहर लगा करके आप भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। आपका मैं अपना बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमल पर मोहर लगाएं। सर, एक वही सवाल हम जनता में जा रहे हैं, वहीं कहते हैं कि भाई नसीम जनता के बीच नहीं रहता है,
ऐसी बातें आती हैं। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ। आज जनता खड़ी है, अब भी जनता के बीच में बैठा हूँ। मैं कोई अकेला तो नहीं बैठा हूँ, और मेरे भाई हैं, सारी इलाका मेरा बराबर से खड़े हुए हैं मेरे साथ, और लोगों ने बहुत प्यार और लोग सम्मान दे रहे हैं। और हमेशा उनका, मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान जी को भी, मुझे भी लगातार 2 बार विधायक बना, इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके का प्यार और जोश उमड़ रहा है, मुझे कहीं ये समस्याएं नहीं आती कि इस तरीके कोई लोग करें। और विपक्ष है, विपक्ष तो मेरे से पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएगा, उस चीज़ का मेरे पास कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, नसीम जी आज हमारे साथ, उन्होंने बताया कि इलाके की क्या क्या समस्याएं अभी उनको लग रही हैं और किनको लेकर वो चुनाव लड़े। उन्होंने बताया कि चाहे यूनिवर्सिटी की मांग हो या फिर इलाके में 4 लेन जिसको हम खूनी रोड बोलते हैं उसकी मांग हो, अगर जनता ने मौका दिया तो ये सब कुछ वहाँ मिल पाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले वक्त में चाहे उन्होंने हॉस्पिटल्स पे काम किया हो या फिर यूँ कहें कि जब वो विधायक नहीं रहे तभी पानी की समस्या थी, तब उस पानी की समस्या का सुलझाना किया हो। मेवातियों के सम्मान के लिए बिल्कुल सही है कि उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी ने जो हसन खां मेवाती जी हैं उनका स्टैचू बनवाया तो एक मेवात का सम्मान के लिए रहा। रही बात सर, आपने छुट्टी की बात कही, तो उस वक्त में मुख्यमंत्री जी ने अलाउ किया, मनोहर लाल जी ने, लेकिन उसके बाद चेंज होने के बाद छुट्टी तो नहीं मिल पाई थी। देखिए, उसमें भी अब कहीं ना कहीं राजनीति घुसा दी मेवातियों कुछ लोगों ने, जो अपने आप को तथाकथित बनाते हैं समाज सेवी और है वो कांग्रेसी। उन्होंने ही पहले 15 मार्च का डेट तय किया था कि 15 मार्च का उनका जन्मदिन है, लेकिन उन्हीं लोगों ने फिर बाद में डिसाइड किया कि उसकी डेट डिफरेंट है। मैं, बड़ा अफसोस की बात है कि वो इतनी गंदी राजनीति मेवातियों के ऊपर कर रहे हैं, भोले भाले मेवातियों को बहकाने का काम करते हैं कि इस तरीके से जो है सरकार को भी बरगला रहे हैं, लोगों को भी बरगला रहे हैं। 15 मार्च का हमेशा उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो इतिहास में भी लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज़ की वो कंट्रोवर्सी वो हो जाएगी, जो भी डेट होगी वो फिक्स होगी और ऊपर वाले ने चाहा तो वो हॉलीडे तय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी बातें हमने पूछी और लगातार जो जनता के सवाल थे वो भी हमने उनसे जाने, और लगातार आप देखते रहे DTV। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ में आपका अपना जय कुली। धन्यवाद।